तुम बाहर रोड पे झाड़ू लगा रहे हो, डिटॉल वगैरह, नैपकिन, हाथों में ग्लव्स वगैरह रखते हो, 20 फीट गटर के अंदर घुसो ना, फिर पता चला कि स्वच्छ भारत क्या होता है। ये वाल्मीकि समाज है, अपना अस्तित्व नहीं बेचा इन्होंने, आज भी झाड़ू लगा के खा रही है हरामजादे कमीशन एजेंट लोग, एमएलए एमपी जो भी कोई भी है। आज मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे एमएलए एमपी तो सारे करोड़पति है, जब तुम्हें मंदिर बनाने के लिए चंदा मांगना होता है, तुम आम लोगों से मांगते हो चंदा? बड़ी शर्म की बात है, तुम्हारे सरकार के पास पैसा नहीं है, हाथ छोड़ के मांगनी पड़ेगी। आपको लगता है झाड़ू बंद करने से वो लोग मान जाएंगे? जो ओपन शिविर में चलेगा उसका बाप घुसेगा गोदी के अंदर। ये स्वच्छ भारत का नारा लगा रहे हो ना, स्वच्छ भारत नहीं है, शोषण भारत है वाल्मीकि समाज का। ये समाज अगर इकट्ठी होकर झाड़ू डाउन कर दे, गटर नाली साफ नहीं करे, ओपन में शिविर चलेगा, इनको बाप को भी मानना पड़ेगा। धन्यवाद। कौन था वो? एक भी नहीं था, झूठ मत बोलो, एक भी नहीं था। वो थे, वो आधार कार्ड के थे, उनको सफाई बना कर बोलिए कि इलेक्शन होने के बाद वो पेटियां कहाँ जाती है? राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति किसका? जितनी चाहे पेटियां सेट कर दो आप कैसे इनके खिलाफ लड़ेंगे? इस तरह से प्रदर्शन करके समाज है, बहुजन एक होगा, मुस्लिम एक होगा, दलित होगा, तब लड़ पाएंगे। आप खुद ही समझदार हो सर, आप दिल्ली जरा बड़े शहर में बैठो, जरा राजस्थान छोटे से जिला पश्चिमी राजस्थान क्या है हमारे वहाँ, बॉर्डर है आगे, सब चिंता नहीं। और तो गाय तो इनकी बीजेपी सरकार की है ना, माता है, उनको देखना चाहिए ना। गाय तो एजेंडा हिंदू नेतृत्व से बीजेपी सरकार आई है, उनको एजेंडा देखना चाहिए ना। वो तो चीता को बेहतर मानना है, गाय से ज्यादा बेहतर तो चीता को मान रहा है। हो सकता है चीता उनका होता हो, पिता होता होगा चीता। गाय तो इनकी माता थी, कई टाइम उन्होंने जुमलेबाजी कर ली, अब चीता उनका पिता होगा। क्या हो गया? कैसा लगता है ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम के? ऐसा है, कुछ भी नहीं है, ये सारे शर्म नहीं है। धन्यवाद। कांग्रेस बीजेपी धोखा है, अम्बेडकरवादी बनो, यही मौका है। 24 में आपकी क्या रणनीति रहेगी? 2024 में इलेक्शन है लोकसभा की। अरे ये तानाशाह आदमी वो अपने ईवीएम से जीतेगा यार, सीधी सी बात है। फिर क्या जनता क्या करेगी? फिर आप लोग क्या करेंगे? हम घर में थोड़ी बैठ सकते हैं, करेंगे तो वो लोग, हम घर में थोड़ी बैठ सकते हैं, सरकार का विरोध थोड़ी कर सकते हैं। ये कितने खड़े हैं हमारे सरकारी दामाद, फिर शांति से चुपचाप रहिए। किलोमीटर आगे बैठा दिया गया, बोल दिया किसी का ऑपरेशन में पैसा लगाना होता तब वो टूट के बिखर जाता और मजबूरन आरामियों के यहाँ जाना पड़ जाता है। हमारे को मजबूरन जाना पड़ता है, कोई शौक से नहीं जाता। आप मुझे ये बताओ, जो मोदी जी ने ये नारा लगाया स्वच्छ भारत का नारा, ये स्वच्छ भारत है, ये शोषण भारत है वाल्मीकि समाज का। जो 20 फीट गटर के अंदर तुम घुसो, तुम बाहर रोड पे झाड़ू लगा रहे हो, डिटॉल वगैरह, नैपकिन, हाथों में ग्लव्स वगैरह रखते हो, 20 फीट गटर के अंदर घुसो ना, फिर पता चला कि स्वच्छ भारत क्या होता है। ये वाल्मीकि समाज है, अपना अस्तित्व नहीं बेचा इन्होंने, आज भी झाड़ू लगा के खा रही है हरामजादे कमीशन एजेंट लोग, एमएलए एमपी जो भी कोई भी है। आज मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे एमएलए एमपी तो सारे करोड़पति है, जब तुम्हें मंदिर बनाने के लिए चंदा मांगना होता है, तुम आम लोगों से मांगते हो चंदा? बड़ी शर्म की बात है, तुम्हारे सरकार के पास पैसा नहीं है। जनता ही कहती है कि मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। कॉलेज इंस्टीट्यूट बनाते ना, डॉक्टर इंजीनियर बनते। क्या गाय गोबर से आप जंग जीतोगे? अगर कोई देश से अगर आपको जंग लड़नी होगी तो क्या गाय गोबर से करोगे? क्या राम लड़ेगा तुम्हारा? राम की मूर्ति उधर कर दो, जो जंग लड़ जाएगी बम फेंक देगा राम। आखिर पढ़े लिखे लोग कॉलेज इंस्टीट्यूट बनाना ही पड़ेंगे इनको, जो 300 करोड़ की प्रतिमा खड़ी कर रहे हैं। इससे अच्छा है कॉलेज इंस्टीट्यूट आप खोलो ताकि बच्चा शिक्षित हो सके, डॉक्टर इंजीनियर बन सके। धन्यवाद। कौन सी? क्यों? अमित शाह ने अपने बेटों का, मेरी बात सुनिए, सारा पैसों का मामला है। आज दलित दुखी, किसान दुखी, मुस्लिम दुखी, 18 महीने धरने पे बैठे रहे, कौन दुखी नहीं था? और वो कैसे आ गए? मुझे आपसे सवाल चाहिए, मीडिया से जवाब दें मुझे आप। जब दलित दुखी था, मुस्लिम दुखी था, किसान दुखी था, 18 महीने धरने पे बैठे रहे, तब उनको वोट किसने दिए? आप मुझे बताइए, वोट किसने दिए? ये पूरी सेटिंग थी। कटका तो एक डालोगे, कांग्रेस को डालोगे तो बीजेपी को तो जाएगा ही जाएगा, बसपा को डालोगे तो बीजेपी को जाएगा। लेकिन सारा दोष आप ईवीएम को नहीं कह सकते, जनता भी शामिल है वोट देने में। उसको होगी कुछ नपुंसक लोग जनता में भी होते हैं।
जो काफी की उनको वोट देते आपने हैं। कहा कि जैसे इलेक्शन आते हैं कुछ मजबूरियां होती हैं वोट देने की उनको, तो आप क्या कदम उठाएंगे एकता के लिए, दलित एकता के लिए? क्योंकि काम इलेक्शन बंद कर दे सारा, ये हमारा वाल्मीकि समाज वाला सारा झाड़ू डाउन कर दे, एक एक की आंखें खुल जाएगी। सारा डिपार्टमेंट में हमारे लोग हैं ना, कुछ हमारे भी तो थोड़े बहुत बिखरे हुए हैं, सारा झाड़ू डाउन कर दो आप। 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, जो मांगे हैं वो हाथ जोड़ के मांगनी पड़ेगी। तो आपको लगता है झाड़ू बंद करने से वो लोग मान जाएंगे? जो ओपन शिविर में चलेगा उसका बाप घुसेगा गोदी के अंदर। ये स्वच्छ भारत का नारा लगा रहे हो ना, स्वच्छ भारत नहीं है, शोषण भारत है वाल्मीकि समाज का। और ये समाज अगर इकट्ठी होकर झाड़ू डाउन कर दे, गटर नाली साफ नहीं करे, ओपन में शिविर चलेगा, इनको बाप को भी मानना पड़ेगा। धन्यवाद। कौन था वो? एक भी नहीं था, झूठ मत बोलो आप, एक भी नहीं था। वो जो थे वो अदर कास्ट के थे, उनको सफाई बना के बैठा दिया गया, बोल दिया गया। तो पैर धो के पी लो ना आप, तो आप बड़े देशभक्त बन रहे हो, पैर धो के पी लो आप। पैर धोने से अगर विकास होता तो देखो हम कितने धोए होते हैं, एक भी विकास नहीं हुआ। कितने दलितों का वहाँ आप यहाँ के पता कर लो, कोई दूसरा था, कोई तीसरा था, कोई वाल्मीकि नहीं था, कोई वाल्मीकि नहीं था। अगर पैर धोए थे तो पैर पी लेने भी चाहिए उसको, अगर वो इतना बड़ा देशभक्त है। जैसे कृष्ण ने सुदामा कर दिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के मोदी जी अपनी किताब कैसे जहाँ मुसलमानों को कहाँ डालोगे आप? 3-4 करोड़ है या 20 करोड़ है, कहाँ डालोगे आप? कहाँ डालोगे आप? पहले बांग्लादेश है, कहते हैं वो भी रहे लेकिन हिसाब से रहे। किस हिसाब से? किस हिसाब से रहे, हिसाब से रहे बेचारे। वो तो सब वो है कि वो उनकी आप एक तरफा मतलब वो बात करते रहोगे और हम दलित मुस्लिम कुछ भी ना बोले, यूँ हम कमजोर हैं, कम है पॉपुलेशन में, आप हमारे ऊपर अत्याचार करते ही जाओगे। क्यों तो हमारे दलित मुस्लिम एकता के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? आपने कुछ कदम उठाए तो ये बताइए। बैनर लगा हुआ है ना सर, ये बैनर लगा हुआ है ना, हम पिछले 4-5 घंटे से यही चिल्ला रहे हैं, आपको वोट किसने दिए? जब 18 महीना किसान धरने पे बैठा रहे, 700 से ज़्यादा लोग कुछ मर गए शायद, ऐसा कुछ सुनने में आया था। दलित दुखी है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बांध के पीटा जा रहा है। गुजरात में, राजस्थान में मूंछ रखने में, एक लोटा पानी पीने में बड़ी बेशर्मी की हद कर दिया। लेकिन जो सरकार का रवैया है, इतने पर्दे शुरू हैं, लेकिन सरकार के जो है जूम ही नहीं रही थी, कितने दिन तक पड़े रहे थे। तो आपको लगता है कि ये सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता, इसको तो पता है। राष्ट्रपति हमारा वोट ये कि इलेक्शन होने के बाद वो पेटियां कहाँ जाती है? राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति किसका? जितनी चाहे पेटियां सेट कर दो आप। आप कैसे इनके खिलाफ लड़ेंगे? इस तरह से सिर्फ प्रदर्शन सब करके? समाज है, बहुजन एक होगा, मुस्लिम एक होगा, दलित होगा, तब लड़ पाएंगे। पूरी डेमोक्रेसी हाईजेक कर ली है आप खुद ही समझदार हो सर। आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में बैठो, ज्यादा राजस्थान छोटे से जिला पश्चिमी राजस्थान क्या है हमारे वहाँ, थोड़े रहे आगे 100 किलोमीटर आगे। आप सब समझदार हैं कि काम वोट राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, वो अभी जाएगी, अभी जाएगी। चैलेंज है ये मेरा, नहीं जाएगा। पूछो क्यों, सवाल करो, पूछो क्यों। करौली, दौसा, उदयपुर जो घटना हुई है ना, ये इंदर मेघवाल वाली, अर्जुन मेघवाल मूंछ रखने पे ये सरकार गई, ये सरकार गई, ये चैलेंज है मेरा। और इस बार मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं, मैं तो कहूँगा कांग्रेस बीजेपी धोखा, अम्बेडकरवादी बनो, यही मौका। धन्यवाद। बजे मेला ढोने का काम कर रही है, कचरा निकालने का काम कर रही है, ऐसे में बच्चों को कौन शिक्षित करे? कौन है उनकी किताबें कॉपी चेक करे? कौन नहाए धुलाए और उनको स्कूल कॉलेज भेजे? ये बिल्कुल झूठा फंडा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सरकार का जुमला। नारी शक्ति की बात करते हैं, 15 अगस्त के दिन जो कौन सी भाषण नारी दिया था, शक्ति? इनके जो एमएलए एमपी है उनको फायदा मिलेगा, जिनको मंत्रालय दिए हुआ ना उनके ऐशरा में ठाट उनके हैं। बाकी आम आदमी को देख लो, आपके झुंगी झोपड़ी में, आप दिल्ली शहर में रहते, झुंगी झोपड़ी में बच्चे पढ़ने जाते हैं। वाल्मीकि समाज की माँ बहन बेटी सुबह 5 बजे कचरा निकालने के लिए चली जाती है, तो ऐसे में बच्चों को शिक्षित करेगा कौन? आप भी बड़े शहरों में हो, तो आप लोग इस काम को छोड़ क्यों नहीं देते? किसको? इस काम को जो आप बता रहे हो 5 बजे निकलते हैं, तो आप तो हमें इस देश से निकाल दो ना, और छोड़ो, काम छुड़वाना करना क्यों? ना। तो हमें दूसरा काम देगा कौन? क्योंकि हमें शिक्षित क्यों नहीं देगा? इन्होंने होने नहीं दिया। संविधान है, अरे सब इन्होंने कुछ है। शिक्षित तो हमें होने नहीं दिया, संविधान का एक्सपेरिमेंट कर रही है। स्कूल भी बने हुए, कॉलेज है, पढ़ो आप। सर इतना पैसा, हजारों स्कूल ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसा मुझे बताइए आप, इतने पैसे 5-6 हज़ार में क्या हमारे माँ बापों की सेवा करें, या लाइट पानी का बिल भरें, बिजली पानी का लाएं, या फिर अपने बच्चों को पढ़ाएं हम? क्या कभी हारी बीमारी में इलाज करवा? मुझे आप जवाब दो। हम कैसे शिक्षित करें? हमारा घर का खर्चा ही 8-10 हज़ार में निकल जाता है। इन हरामिया पिल्लों के जैसे नहीं, जो कि इनके कुत्ते बिस्किट खा जाए 8-10 हज़ार के, पागवान ले जाए, ड्राइवर ले जाए, इनके लाखों रुपए की लूट मची हुई। सरकार को तो महंगाई लगी नहीं रही है, वो कह रहे हम तो प्याज नहीं खाते, तो क्या कितने रेट हो अच्छा, जाए? तुम्हारे यहाँ घर में एमएलए एमपी को 2 लाख रुपए आ रहे हैं, और
मन चाहे फ्लाइटों में तुम घूम रहे हो, मन चाहे कमीशन जिसकी डिजायर लेकर हो 2-2 लाख रुपए, जिसका कमीशन रोडों का टेंडर वगैरह सब तुम्हें तो नहीं लगेगा ना, तुम्हें लगना भी नहीं चाहिए। एक आम आदमी से पूछो जो रोजमर्रा की जिंदगी जीता, धरातल पे काम कर रहा, झुंगी झोपड़ी में रहता है। आप अगर मीडिया वाले हमसे सवाल करोगे, सर मैं ये समझूंगा। सर मोदी जी कह रहे हैं कि पहले कबूतर उड़ाते थे और अब देखो चीता लाए जा रहे हैं, कुछ तो बदलाव आया है देश में। चीतों को खिलाएगा क्या मोदी? चीतों को खिलाएगा क्या मोदी? 55 लाख के चीते तो खरीद, सॉरी 55 लाख के चीते तो खरीद लिए, चीतों को खिलाएगा कौन? चीते को खुराक किया पहले इनसे पूछो। हिरन इनको बाप मारेंगे जूते। हिरन को मारने के लिए आपको पता राजस्थान में क्या है? सलमान खान का 22 साल खराब हो गए, वो रो के छूटा है कि मैं 22 किलो का हिरन बना के दे देता। हिरन खिलाएंगे ये इनको। आप पीछे का गाय मर रही है लंबी वायरस से जी, तो उसकी चिंता नहीं है। और तो गाय तो इनकी बीजेपी सरकार की है ना, माता है, उनको देखना चाहिए ना। गाय तो एजेंडा हिंदू नेतृत्व से बीजेपी सरकार आई है, उनको एजेंडा देखना चाहिए ना। वो तो चीता को बेहतर मानना है, गाय से ज्यादा बेहतर तो चीता को मान रहे हैं। हो सकता है चीता उनका होता हो पिता होता होगा चीता। गाय तो इनकी माता थी, कई टाइम उन्होंने जुमले बाजी कर ली, अब चीता उनका पिता होगा। क्या हो गया? क्या सर लगता है ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम ये ऐसा है, कुछ भी नहीं है। ये सारे एक्सपेरिमेंट इसलिए, निजीकरण इसलिए किया जा रहा है ताकि वापस इस भारतवर्ष को गुलाम बनाया जा सके। बहुजन आगे नहीं, पर ये जो कोई हमारे बंदे कोई गड़िया शूट बूट पहन ले, इनको जलन से होती है। ये बुलेट पे कैसे निकल गया, ये कार में कैसे निकल गया, इसके हाथ में 10,000 की घड़ी, 20,000 का मोबाइल, ये भी एक सबकी पिछवाड़े में आग लगती है, सबको दर्द होता है। अपने से कोई सच्चे बोलने वाला, हमें क्या फर्क पड़ेगा? आना फ्री जाना फ्री, जेल में रहेंगे तो खाना फ्री ले जाओ, कहाँ ले जाना चाहते हो? वैसे ही हमारे को मार रहे हैं। आज जो पहले 15 साल 20 साल पहले स्थिति थी वो आज थोड़ी, उससे ज़्यादा कहीं गुलाम है। अंग्रेजों के टाइम में ठीक थे हम। सर लगातार देख रहे हैं कि बहुजन समाज के साथ में घटनाएं जो बढ़ती जा रही है। राजस्थान से तो आप आते हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार कितनी घटनाएं। इससे पहले एससी वर्ग के राष्ट्रपति थे और अब एसटी वर्ग की हैं। ये कहा जाता है कि भाई देखिए भाजपा कितना सम्मान दे रही है बहुजन समाज के लोगों को, राष्ट्रपति बना रही है, लेकिन ये घटनाएं जो है वो कम नहीं होती हैं। मैंने अभी पीछे बार क्या कहा था, मुस्लिम राष्ट्रपति मुस्लिम सुखी हुए, दलित गोविंद था वो राष्ट्रपति जी हमारे, तो क्या दलित सुखी हुए? वो पुष्कर मंदिर में जाकर भी बेवकूफ़ी करके बैठा, पगोटे सीढ़ी के ऊपर। क्यों नहीं मंदिर में गया? तो राष्ट्रपति है ना, सरोज पद है ना आपके पास में। तो हमारा तो जीते जी तुम्हें मार दिया, आपको या तो आना ही नहीं था। आए तो फिर पगोटे के बाहर बैठ के चले क्यों गए? कोई राष्ट्रपति बनने से किसी को फायदा नहीं पहुंचा, उल्टा शोषण ही हो रहा। और ये शोषण बड़े लोग, बड़े घराने के लोग कर रहे हैं। ये जो सारी गंदगी, बीमारी है, फटे हुए कपड़े, महंगाई, दूसरी तीसरी, ये सब बड़े घरानों के कर रहे हैं। सर समाधान क्या है? जिस तरह के माहौल बना हुआ है, हालात हैं, किस तरह का, कैसे इससे सम्मान नागरिकता अधिकार दे दो ना, सम्मान नागरिकता अधिकार दे दो सबको। कम से कम एक जो झाड़ू निकालने वाला, सिक्योरिटी वाला है, जो भी है, आप ये अनुबंधित पे काम क्यों करवा रहे हो किसी गरीबों को? तुम्हारा बाप जो वो 1 लाख रुपए सैलरी उठा रहा है, 80,000 सैलरी उठा रहा है, वो 8 घंटे के आपका 80,000 लेगा, और ये 8 घंटे के 8,000 लेगी। जो हाई इंस्पेक्शन ज़्यादा है, कचरे में, धूल मिट्टी में, गटर नालियों में, 20-20 गटर के अंदर कई बार हमारे बंदों की लाशें आती है। लेकिन इन सरकारों को शर्म नहीं है, इन सरकारों को शर्म नहीं है। धन्यवाद। कांग्रेस बीजेपी धोखा है, अम्बेडकरवादी बनो, यही मौका है। 24 में आपकी क्या रणनीति रहेगी? 2024 में इलेक्शन है लोकसभा के। अरे ये तानाशाह आदमी वो अपने ईवीएम से जीतेगा यार, सीधी सी बात है। आप फिर क्या, जनता क्या करेगी? फिर आप लोग क्या करेंगे? हम घर में थोड़ी बैठ सकते EVM से हैं, करेंगे तो वो लोग, हम घर में थोड़ी बैठ सकते हैं, सरकार का विरोध थोड़ी कर सकते हैं। ये कितने खड़े हैं हमारे सरकारी दामाद। तो फिर शांति से चुपचाप रहिए, मुद्दा मत उठाइए। अच्छा, आप मतलब बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी हमारा संविधान देता है, आप नहीं देते हो, या किसी का बाप नहीं देता, मोदी का बाप नहीं देता। अभिव्यक्ति की आजादी बोलने का संविधान देता है हमारा, सबको बोलने के। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो हमारी जुबान रोक सके। धन्यवाद। तो सर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन शुरू कीजिए ना, आज करूँ या कल से करूँ? नहीं, जो ये मुद्दा चल रहा है, आपकी मर्जी है। प्रोटेस्ट है, इसमें भी एक ये मुद्दा होना चाहिए। आज से करूँ या कल से करूँ? ये सरकार तानाशाह सरकार है, ये बिल्कुल 2024 का तो एक बार ये गेम खेलेगी। अरे ये बात तो आप लोग मानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव बैलेट पेपर पे और प्रधानमंत्री चुनाव वैसे इस पर नंबर लिख दो अपना, नंबर लिख दो, इसका नंबर, हाँ व्हाट्सएप नंबर लिख दो, इसी पे मैं अपना कार्ड ही देते थे। कार्ड दो। इस पे जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर ही है।
कंडीशन कहाँ खराब है?